नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ 24। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां किसानों की ज्वलंत यूरिया खाद की समस्या को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के गाजीपुर के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर किसानों के लिए सिरदर्द बना यूरिया खाद की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर अविलंब उपलब्ध कराने की मांग करते हुए चेतावनी दिया कि यदि किसानों को इस ज्वलंत समस्या का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा क्षेत्रीय किसानों के सहयोग से धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने सोमवार को उप जिलाधिकारी सेवराई विक्रम सिंह को किसानों की बहुत बड़ी विकराल समस्या यूरिया खाद की किल्लत को लेकर दिए गए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित साधन सहकारी समितियों व सरकार द्वारा जारी लाइसेंसी दुकानों पर किसी भी जगह यूरिया उपलब्ध नहीं है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। किसान परेशान हैं, धान और की फसल चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है और आज की सरकारी दुकानों पर यूरिया की खाद गायब हो गई है। वहीं जिन दुकानदारों के पास यूरिया का स्टॉक है वह दुकानदार किसानों को ब्लैक में अधिक दाम पर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए अपने धान का मूल्य भी आज तक भुगतान नहीं किया गया है। दिलदार नगर मंडी समिति के एसएमआई भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। किसानों के धान का भुगतान करते हुए खाद्य विपणन निरीक्षक को तत्काल हटाने का मांग किया गया। राजकुमार सिंह ने उप जिलाधिकारी से आग्रह करते हुए किसानों की इस विकराल समस्या को निजात दिलाने की मांग करते हुए चेतावनी दिया कि यदि शीघ्र किसानों की समस्या को हल नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पीपी न्यूज़ 24 से बात करते अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। ये टोटल मामला जो है, जितनी सोसाइटियां हैं जो सरकार द्वारा संचालित होती हैं और जो सरकार द्वारा लाइसेंस जारी हुआ है खाद का, जो दुकानदारों का, आज की डेट में जो खाद का पीक आवर चल रहा है, विगत कई दिनों से किसी भी दुकान पे, किसी भी सोसाइटी पे एक बोरी खाद नहीं है। किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है। लोग कह रहे रैक पे रैक आ रहा है लेकिन खाद मिल नहीं रही। सारे के सारे खाद को जितने भी आला अधिकारी हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लैक में बेच दे रहे हैं। आज इसी संबंध में हम लोगों ने पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी सेवराई को निवेदन किया है कि जितना जल्द से जल्द हो, प्राथमिकता के आधार पर जितनी भी सोसाइटियां हैं उन पे खाद उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। दूसरी चीज, गाजीपुर जनपद के अंदर 50% सोसाइटियां बंद पड़ी हुई है। 25% पे एक बार खाद आया, वो भी ब्लैक में चला गया मानिंदों के बाद। किसानों को कोई एक बोरी खाद नहीं मिल पाया है। आज किसान दर दर भटक रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग उप जिलाधिकारी से मिले। इस संदर्भ में उप जिलाधिकारी सेवराई विक्रम सिंह ने क्या बताया, आइए उन्हें भी सुने। सर, आज आप क्या अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के लोग आए थे, यूरिया खाद की किल्लत को लेकर के आप क्या कुछ शिकायत की है, क्या है मामला? संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। तो इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूं कि पहले भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और अधिक मूल्य पर एक दुकान बंद भी कराई गई है। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार किया गया है और खाद उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। उम्मीद है कि खाद की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। एक और इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें शिकायत की गई है कि पिछली धान खरीद का पैसे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस संबंध में डिप्टी आरएमओ से पत्राचार करके वस्तुस्थिति ज्ञात की जाएगी
और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्षत्रिय महासभा युवा ने उप जिलाधिकारी से मिलकर के अपनी समस्याओं को किस तरह रखा, आइए दिखाते हैं कुछ लाइव वीडियो। ये हम लोग जो सर ये खाद की समस्या को लेकर आए हैं। जितनी भी सोसाइटियाँ किसी भी सोसाइटी पे खाद नहीं आई है, यदा कदा कहीं आई भी है तो उसको ब्लैक में मरीजों को बेच दिया गया है। यहाँ तक कि लाइसेंसिंग दुकान में भी जाकर देखिए खाद की एक बोरी नहीं है। इस समय खाद का पीक आवर चल रहा है। मेरा निवेदन यही है कि इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम अविलंब इसको प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को लीजिए और सोसाइटियों तक खाद भिजवाने का कष्ट कर दे सर। नहीं तो अगर समय निकल जाएगा पूरी की पूरी फसल 10 दिन के अंदर खाद नहीं मिलेगी सबको तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाएगी। जिले पर बात की है जो यही कह रही है रैक आ रही है। सर एक बात बताइए, इससे पहले रैक आई, खाद कहाँ गई? जबकि हमेशा जब एक बार रैक आती थी तो कहीं ना कहीं सबके यहाँ खाद जाती थी। आज गाजीपुर जनपद का उठा लीजिए, आप खुदे आप अधिकारी आप बात कर लीजिएगा, कम से कम 50% जो है सोसाइटियां बंद चल रही है और 50% में जो चालू है 25% सोसाइटियों पर खाद पहुंचा, 25% पहुंचा नहीं। बाकी खाद गई कहाँ? ठीक है, बात करते हुए तो इससे बात करके मेरा निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द सर आप अपने क्षेत्र में खाद उपलब्ध कराएं। इससे पहले कि मान कोई धरना प्रदर्शन कर कोई शिक्षा लेकर हो जाए तो उसको प्राथमिकता के आधार पर लीजिए। दूसरा चीज सर एक मामला ये है दीजिए भाई, ये इनका जो है साल इतना पैसा था और सिर्फ 1,54,000 रुपये इनको खाते में दिया गया, बाकी कोई पैसा नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि हजारों धान का है, आपको दिए थे सर। यहाँ तक कि हजारों कुंटल का अभी भी पर्ची जो यहाँ का नहीं मिला है, बस पर्ची देगी नहीं, वो दबा के रखे हैं। मेरा एक निवेदन है कि भुगतान किया जाए। दूसरा निवेदन है सर, आप अपने स्तर से, चूंकि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी उनके खिलाफ हुआ था, इनके भ्रष्टाचार को आप जानते हैं, आप अपने स्तर से लिख करके इनको डीआरएमओ को भेजिए, चाहे जो भी इनके अधिकारी भेजिए ताकि इनको यहाँ से हटाया जाए। और फोन कभी नहीं उठाते हैं सर जाने के बाद। हम लोग सब इनको नहीं स्वीकारेंगे। पाँच साल अगर इनको जिले में अधिकारी धान दिया उसका स्लिप नहीं मिला है, न पेमेंट हुआ है। हाँ, ये तो मान लीजिए स्लिप मिल गया है, जो और धान गया है उसका स्लिप नहीं दे रहे हैं, न क्लियर पेमेंट कर रहे हैं, न फोन उठा रहे हैं। इसी तरह तो अब इसी हक करते हैं। फिर यहाँ पे मकान लिया, हम 20 दिन हमको बुलाए, कभी फोन हम दिला न 10 बार गई, एक बार से मुलाकात नहीं किए, वही रहते हैं, मना करा फोन नहीं दो उनका नंबर एक भी नहीं लगा, फोन नहीं रिसीव करते हैं। कई बार हम लोग बात किए, कई बार बात। इनको यहाँ से हटवाइए, इनसे पूरा जो क्षेत्र का जो किसान नया केंद्र बनवा रहे हैं वो अलग बात है, पहले SMI हटा दीजिए सर यहाँ से। ये रहेंगे तो उसी तरह होगा, बहुत होगा। PP न्यूज 24 से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना कुछ किए अपने मोबाइल पर खबरों से अपडेट होने के लिए घंटी पर क्लिक अवश्य करें।